भगवान क्यों समझ रहा? तू इंसान भी नहीं है, तू अपने आप को भगवान समझने की गलती मत कर। और तू ये हो सकता है, तू अपनी फैमिली का नहीं हो सकता, तू किसी और का क्या होगा? ऐसा है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मैं भी ठीक हूँ। आज 1 महीने के बाद मैं घर से निकली हूँ और थोड़ा-सा अच्छा लग रहा है। आज घर से निकलने के बाद कुछ काम था इसलिए मैं बाहर गई थी। पूरा 1 महीना मैं बिस्तर पे ही रही हूँ और कुछ भी काम वगैरह नहीं की हूँ। बहुत ज़्यादा बोर लगता था, लेकिन अभी तो थोड़ा-सा निकली हूँ, देखूँ भगवान की दया से कैसी रहती हूँ, ठीक रहती हूँ कि कैसी रहती हूँ और पता नहीं किसकी नज़र लगी हुई है, भगवान ही जानता है। एकदम से मेरी हालत इतनी बिगड़ रही है दिन पे दिन। और मैं आज गई ना तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था जाने का, लेकिन बहुत अच्छा हुआ कि मैं गई। काफ़ी सारी सच्चाइयाँ पता चली, बहुत सारे लोग बेनकाब हुए, मुझे ये चीज़ें पता चली कि लोग कैसे हैं। जो मेरे यहाँ आँखों में एक पट्टी बंधी हुई थी, एटलीस्ट वो भी थोड़ा-सा हटी। मुझे ये लगा कि मैंने जो किया है ना वो बहुत सही किया है। सही इंसान के लिए सही किया है मैंने जो किया है वो, क्योंकि बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। बर्दाश्त करने का ना लोग गलत न फ़ायदा उठाते हैं, इसलिए बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मुझे कभी-कभी ऐसा लगता था कि मैंने जो किया ऐसा नहीं हो कि मैंने गलत किया हुआ है, बट अभी मुझे लग रहा है ना कि जिसके लिए भी जो चीज़ें मैंने की है ना, वो उसके ही लायक था। इसीलिए मैं तो आज का जाना मुझे बहुत सही लगा कि आज जाने से काफ़ी कुछ मुझे पता चला। एक्चुअली मेरी तबीयत 1 महीने से ख़राब थी, लेकिन मैं थोड़ा बहुत दवा वग़ैरह लेके खा रही थी। मुझे नहीं लग रहा था कि इतनी ज़्यादा मेरी हालत ख़राब हो जाएगी। और मैं जब यहाँ पे आई ना तो फर्स्ट डे जब आई तभी मेरी तबीयत ख़राब थी। तो मैं जैसे-तैसे मैं गई थी नई मुंबई, कुछ काम था मुझे। और नई मुंबई जब गई वहाँ पे मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि फिर वहाँ से मुझे रिक्शा किया ये लोग और रिक्शा करके मुझे यहाँ पे भेज दिए ये लोग। रिक्शे से मैं आई, घर में आके मैं लेट गई। मेरी हालत बिल्कुल भी नहीं हो रही थी कि मैं बोलूँ करूँ, और आके जब लेट गई तो मेरा एकदम हालत ख़राब हो गई। फिर उन्होंने सर में तेल लगाए, दवाई वग़ैरह दी, खिलाया, रात को दवाई दी, सुबह दवाई दी, तो थोड़ा-सा मुझे रिलैक्स हुआ। दिन भर मैं घर में सोई, फिर दूसरे दिन मुझे काम था, तो फिर मैं निकल बजे गई मैं 2 बजे गई और 3 बजे के करीब मेरी तबीयत थोड़ी-थोड़ी सी ख़राब होनी स्टार्ट हुई। 4 बजे के करीब तक तो इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई कि मैं जाके रेस्ट की, फिर भी मेरी हालत ठीक नहीं हो रही थी। दवा खाई थी, वो मेरी उल्टी वग़ैरह सब कुछ हो गया और कुछ भी मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि अचानक ये क्या हो रहा है। मेरा पूरा बॉडी एकदम काँपना, एकदम हार्ट बीट बढ़ना और इस तरीके की मेरी दशा कि मुझे कुछ भी थी और सब लोग मेरे को देख के एकदम परेशान हो गए थे कि अब करें तो क्या करें। और मेरा फ़ोन भी टूट चुका था, क्योंकि आप लोग को मैं बता रही हूँ ना कि एक दिन पहले मैं नई मुंबई गई थी, वहाँ से जब आ रही थी ना तो मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि मेरा ऑटो पर से मोबाइल गिरा और मेरा मोबाइल का डिस्प्ले टूट गया। तो उस दिन मेरे पास मोबाइल भी नहीं था कि कोई फ़ोन करेगा। सब लोग परेशान, इतना ज़्यादा सब लोग परेशान कि पूछो मत। और यहाँ पे रहने को जो मेरे बहुत ज़्यादा ख़ास हैं, वो एक मेरे भैया हैं जो मलाड में रहते हैं, एंड एक और हैं जो मौसी की बहू हैं जिनके वो एक थी, और 2 ही लोग थे। और मेरे ससुराल की पूरी फैमिली यहाँ पे है। ससुराल के जो भाई पर्दार भी हैं वो भी यहाँ पे पूरी फैमिली है। मतलब कोई भी ऐसा नहीं है कि नहीं है यहाँ पे। काफ़ी लोग हैं मेरे ससुराल के यहाँ पे। मैं लेकिन मायके की तरफ से कोई नहीं है, वही भैया हैं और वो भी मलाड में रहते हैं, पास में नहीं रहते हैं। तो जब मेरी इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी, मतलब मैं एकदम समझिए बेहोश पड़ी हुई थी। कुछ भी नहीं होता, हार्ट बीट इतना ज़्यादा बढ़ना, सीने में दर्द एंड मेरी पूरी बॉडी कँप-कँपाना, ना एक घूँट पानी जा रहा था ना कुछ, और उल्टी अलग से। 3 बजे से सब लोग परेशान हुए हैं, मम्मी को कॉल कर रहे थे, मम्मी तो गाँव में थी, कुछ हो ही नहीं सकता था। फिर उसके बाद से ना मतलब सब लोग इतना ज़्यादा परेशान हो गए कि मम्मी से लोगों ने क्वेश्चन किया, बोला कि एक काम कीजिए, आप मुझे ससुराल का कोई हो उनका नंबर दे दीजिए। तो मेरे ससुराल के लोगों का किसी का भी नंबर मेरी मम्मी, मतलब सास का नंबर है मेरी मम्मी के पास, एंड मेरे हस्बैंड का या किसी का भी नंबर नहीं था। सास का भी नंबर पता नहीं है कि नहीं है, मुझे नहीं पता है कन्फर्म। तो मेरा फ़ोन अगर सही रहता तो चलो मैं इशारे में बता भी देती हस्बैंड का नंबर या सास का नंबर, बट मेरा तो फ़ोन अच्छा था भी नहीं और मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि मैं किसी का नंबर बता ही नहीं सकती थी। फिर मम्मी को लोगों ने कॉल किया तो वहाँ से मम्मी को बोला कि कैसे भी करके चलिए जो भी है मुझे उनके ससुराल का नंबर दीजिए। तो फिर मम्मी ने बोला कि ठीक है, देखते हैं हम। फिर मम्मी ने बहुत फ़ोन को खंगाला, मतलब देखा कि कहीं न कहीं से उनका वहाँ का नंबर मिल जाए, लेकिन वहाँ का ना मेरे हस्बैंड का और मेरे सास का किसी का भी नंबर वहाँ पे मम्मी के पास अवेलेबल नहीं। तो वहाँ का नंबर मिला, बट किसी दूसरे इंसान का नंबर मिला।
तो मम्मी ने दे दिया और मम्मी को ये पता भी नहीं है कि वो नंबर कैसे है, किसका है, किस इंसान का है। बस मम्मी ने नंबर दे दिया। फिर यहाँ से मतलब कॉल उनको गया, कॉल गया तो मतलब आप खुद समझिए इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में अगर आपको कॉल गया भी तो समझ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन होगी तो ही कॉल जाएगा। और इतने सालों में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे कुछ हो, तबीयत खराब हो या बहुत ज़्यादा कुछ क्रिटिकल इमरजेंसी भी पड़े तो मैं ससुराल में किसी को जल्दी नहीं बताती हूँ, कोई चीज़ नहीं बताती हूँ। ससुराल में बताना तो अलग की बात है, मैं अपने हस्बैंड को कोई चीज़ नहीं बताती हूँ उनको। जो भी चीज़ें होती हैं मैं खुद से सॉर्ट आउट कर लेती हूँ, ख़त्म कर लेती हूँ, लेकिन ना ही मैं अपने सास को बताती हूँ, नहीं मैं अपने हस्बैंड को बताती हूँ। क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर मैं किसी को प्रायोरिटी दूँगी तो हस्बैंड को दूँगी या सास को दूँगी, लेकिन उन लोगों को मैं नहीं बताती हूँ तो मैं किसी थर्ड पर्सन को कैसे बताऊँगी, और मम्मी भी कैसे बताएँगी। लेकिन वो नंबर हम लोग को नहीं समझ में आ रहा था कि किसका है, और मम्मी ने दे दिया। फिर यहाँ से कॉल गया, भैया ये गाली आप सुनेंगे, ये गाली, ये उल्टी सीधी बातें वहाँ से की गई कि आपको क्या ही बताएं। मतलब यहाँ से सब लोगों ने इतना रिक्वेस्ट किया कि अरे यार आपके घर के हैं, आपके फैमिली के हैं, इतनी ज़्यादा हालत ख़राब है। मतलब रोड पे पड़ा हुआ इंसान भी अगर कोई देखता है उसको भी दया आ जाती है, वो भी उसके लिए चला आता है। लेकिन आप लोग ऐसे हो कि आप नहीं आ रहे हो, आप ऐसे उनको छोड़ दिए हो। और क्योंकि थर्ड पर्सन को नहीं पता है ना कि आप कैसे हो, क्या है। लेकिन जब उन लोगों ने बात की है भैया, उन लोग को पता चला कि वो इंसान कैसा है, उसका संस्कार कैसा है, और मुंबई में रह के कितनी अच्छी उसने तालीम ली है, ये सब चीज़ें उसे पता चल गया। पता है इस चीज़ से क्या हुआ, एक चीज़ मुझे अंदर संतुष्टि मिल रही है कि जो चीज़ें आज तक मुझे पता थी ना, एटलीस्ट ये चीज़ अब सबको पता चली। तो पता चला कि मैं क्या कुछ बर्दाश्त करती थी, क्या कुछ फेस करती थी। सोचिए कि जो इंसान एक थर्ड पर्सन से इस तरीके से बात कर सकता है तो वो मेरे से कैसे बात कर सकता होगा। मेरा सिर्फ कहने का यही है, जिसको थर्ड पर्सन से इतने क्रिटिकल सिचुएशन में बात करने की तमीज़ नहीं होगी, ढंग नहीं होगा, वो अपने घर में या अपने लोगों में कैसे बात करता होगा। ओके। और लोगों को, कितने लोगों को ये भी गलतफहमी हुई है कि मेरे हस्बैंड ऐसा किए हैं, तो मैं बता दूं, मेरे हस्बैंड ऐसा नहीं करते। मेरे हस्बैंड भले कुछ भी है तो क्या है, लेकिन जब ख़राब सिचुएशन देखेंगे ना, वो किसी को गाली गलौज या उल्टा सीधा बात नहीं बोलेंगे। वो बहुत ज़्यादा इरिटेट रहेंगे, परेशान रहेंगे तो भले किसी को कुछ उल्टा सीधा बोल देंगे, अदरवाइज वो नहीं बोलेंगे। और किसी बाहरी को तो बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे, बिल्कुल भी वो नहीं बोलेंगे। लेकिन आपने जो किया ना, आपके संस्कार झलक गए। आपके मम्मी पापा ने आपको इतने अच्छे जो संस्कार दिए हैं, वो आपके संस्कार सुन के वो लोग को भी कितना अच्छा लगा होगा कि कितने अच्छे आपके संस्कार हैं, कितने अच्छी आपकी आदतें हैं, और कैसे हैं आप। मतलब समझिए थर्ड पर्सन उस इंसान से इतना गिड़गिड़ाया कि अरे यार रोड पे गिरा हुआ इंसान भी रहता है, या रोड पे किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो भी इंसान जाके उसकी मदद कर देता है। ये तुम्हारी फैमिली के हैं, तुम्हारे घर के हैं, चलो थोड़ा सा आ जाओ, देख लो। ठीक है, आप नहीं देख सकते थे, आप फ़ोन बंद कर देते, आप बोलते मेरा कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन आपको उस थर्ड पर्सन से गाली गलौज करके आपने क्या दिखाया? आपने यही दिखाया ना कि भाई हम तो इसी संस्कार के ही हैं, इससे अच्छा कोई मेरा संस्कार ही नहीं है। और बहुत अच्छा किया आपने, सच आपकी ना यही आपकी आदत अच्छी है। ठीक है। और आपसे उम्मीद कुछ की नहीं जा सकती, क्योंकि आप अपने फैमिली, अपनी बच्ची, अपने लोग को तो देख नहीं सकते, ना ही आप अपने माँ बाप को देख सकते हो, ना ही अपना फैमिली घर देख सकते हो। तो आपसे उम्मीद भी नहीं की जा सकती है ना, आपसे उम्मीद भी नहीं की जा सकती है। बस कितने लोगों को ये गलत फहमी थी कि नहीं वो हमारे हस्बैंड है, तो लोगों को नहीं पता था कि वो हमारे हस्बैंड नहीं है, क्योंकि हमारे हस्बैंड कुछ भी है, लेकिन वो क्रिटिकल सिचुएशन में किसी दूसरे को गाली देना या किसी को उल्टा सीधा बोलना बिल्कुल भी नहीं बोलते हैं। ठीक है। बट आपने जो किया ना वो बहुत अच्छा किया। बट आप इस चीज़ में बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि आप अपने आप को भगवान मत सोचिए कि हम भगवान हैं, हमारे पास लोग गिड़गिड़ाए हैं, हमारे पास लोग बहुत परेशान हुए। समझिए वो मतलब जो समय था ना वो बहुत ही बुरा समय था, इसके लिए आपके पास लोग गिड़गिड़ाए, लोग परेशान हुए, क्योंकि वो टाइम पे ना आपका ही एक नंबर लोगों को मिला। अदरवाइज कोई भी आपके पास गिड़गिड़ाता रोता नहीं है। और अगर मेरी सिचुएशन ख़राब होगी या मैं क्रिटिकल इमरजेंसी में रहूँगी तो मैं सबसे पहले अपनी सास को फ़ोन करूँगी
और अपने हस्बैंड को फ़ोन करूँगी, आपको तो बिल्कुल भी नहीं फ़ोन करूँगी। आपको सोचना चाहिए था ना। जबकि मैं सास को या हस्बैंड को भी कितना भी ख़राब क्रिटिकल सिचुएशन हो जाता है, मैं उनको भी नहीं बताती। उन लोगों से भी 1 रुपए नहीं ली हूँ आज तक, इतनी हालत ख़राब होने के बाद भी। हाँ, फ्यूचर की बात होगी कि हाँ भाई मैं अपना हक ले रही हूँ या कुछ ले रही हूँ, तो वो एक अलग बात है। लेकिन आज की डेट में मुझे कितना भी कुछ प्रॉब्लम्स आई है, मैं किसी से 1 रुपए नहीं ली हूँ और ना ही कभी किसी को बुलाई हूँ कि आप लोग आओ, मेरी ऐसी-ऐसी हालत है, प्लीज़ आप लोग मेरी मदद करो, कभी नहीं बोली हूँ। और ना ही आपकी फैमिली, आपके रिलेशन में मैंने कभी किसी को कुछ बोला है। मैं बता रही हूँ कि आप अपने आप को भगवान मत समझिए, आप भगवान हो ही नहीं, आप तो एक इंसान भी नहीं हो अच्छे से। क्योंकि अगर आप एक इंसान होते ना तो रोड पे मरा हुआ इंसान या रोड पे एक्सीडेंट हुए इंसान की भी लोग मदद कर देते हैं। वो सिचुएशन में कोई किसी को गाली-गलौज, उल्टी-सीधी बात नहीं करता है। और सोचिए अगर मेरे को इतनी सी भी होश रहता ना, तो मैं आपको फ़ोन करने की तो बात दूर की, मैं आपका नाम भी नहीं लेने देती किसी को। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि वो टाइम मेरी खुद ही सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब थी और इस वजह से आपको कॉल गया और जिसके वजह से आप अपने आप को समझे कि भैया हम तो भगवान ही हैं, अगर हम 15 मिनट नहीं जाएंगे तो ये मर जाएंगे और मर जाएंगे तो हमारे घर का सब कुछ ख़त्म। पर आप सोचो जब तक भगवान नहीं चाहेगा कोई किसी को नहीं मार सकता है और कोई नहीं मर सकता है, ठीक है। और आपसे वो थर्ड पर्सन को नहीं पता था कि आप कैसे हो। आप अपने माँ-बाप को नहीं देख सकते हो, आप अपने परिवार को नहीं देख सकते हो, तो आप किसी तीसरे को क्या देखोगे? देखने के लिए उस लायक होना चाहिए ना, आप हो ही नहीं उस लायक। आपका खुद का ही आप देख लो तो बहुत है, आप किसी दूसरे को क्या देखोगे? लेकिन उस थर्ड पर्सन को नहीं पता था कि आप क्या हो, कैसे हो। मुझे बहुत अच्छे से पता है बट मुझे क्या करना है आपसे, मुझे आपसे कोई लेना-देना नहीं है कि मैं आपके बारे में जानूँ कि आप क्या हो, क्या नहीं हो। आप जैसे हो, अपनी बीवी के लिए हो, अपने माँ-बाप के लिए हो, मेरे लिए तो कुछ भी नहीं हो। जो थोड़ी बहुत अगर दिल में मेरी इस रिस्पेक्ट आपके लिए थी भी, वो भी आज ख़त्म हो गई। और मैं तो आपकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करूँगी आज के बाद। तो ऐसे लोग हैं, आप लोग समझ जाइए कि ऐसे लोग हैं जो अपनों के नहीं हो सकते, वो पराये के क्या होगा। जो ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन में नहीं हो सकता है, वो अच्छी सिचुएशन में किसी को क्या करेगा। आप खुद सोचिए, आप लोग खुद सोचिए कि ऐसे दुनिया में लोग हैं। चलिए आज ब्लॉग को यहीं पे एंड करते, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट।